जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, जय नंदीश्वर, जय महाकाल। आज 7 नवंबर है। आज 7 नवंबर 1966 के गोरक्षा आंदोलन की याद ताज़ा हो रही है। आज के दिन 7 नवंबर 1966 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ और समस्त देश के साधु संत लगभग 10 लाख लोगों ने दिल्ली में गौरक्षा के लिए प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। उसी आंदोलन की आज तिथि है 7 नवंबर। वैसे तो उस दिन गोपाष्टमी थी, लेकिन इस बार गोपाष्टमी 9 नवंबर को आ रही है। 9 नवंबर को भी हम लोग गौ माता का दिवस मनाएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे। मैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज का अनुयायी धर्मवीर ठाकुर जयपाल सिंह नयाल सनातनी, सर्वदलीय गोरक्षा मंच, जो पूर्व आचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज द्वारा दक्षिण भारत में गोरक्षा के लिए कार्य करने के लिए बनाया गया, पुरी के पूरे आचार्य स्वामी दत्त योगेश्वर देव तीर्थ जी महाराज के निर्देश पर मैं पूर्व में स्वामी दत्त योगेश्वर देव तीर्थ जी महाराज का सचिव रह चुका हूँ दक्षिण भारत में। स्वामी माधवाश्रम जी महाराज का भी दक्षिण भारत में काम देख चुका हूँ। वर्तमान में काशी सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का दक्षिण भारत में सचिव का काम देख रहा हूँ और अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूँ और ज्योतिषपीठ के वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा दक्षिण भारत में हैदराबाद का गौ सांसद का प्रतिनिधि बनाया गया हूँ। मैं गौरक्षा के लिए पिछले 26 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा जो मुझसे हो पाता है, क्योंकि गौ माता का काम तो अथाह है, उसको कौन कर पाया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जैसे महापुरुष इसमें अपना सर्वस्व निछावर कर चुके, उसमें हमारी क्या औकात है। मुझसे जो बन पड़ता है मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि उस धर्म सम्राट का अनुयायी हूँ। आज मेरी आंखें नम हो रही, क्योंकि 7 नवंबर 1966 को हमारे संतों ने दिल्ली में चांदनी चौक से लेके संसद भवन के गेट नंबर 3 तक जो आंदोलन किया था, उसमें 10 लाख लोग, साधु संत, महात्मा, नागा साधु, गौ माताएँ, आर्य समाज, सनातन धर्म के, जैन धर्म के सभी चारों शंकराचार्य के प्रतिनिधि, शंकराचार्य आदि लोगों ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन में जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज और पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे, उसकी अध्यक्षता पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज कर रहे थे। उस समय आर्य समाज के एक संत ने ये आह्वान किया कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो हम संसद भवन के अंदर में घुसेंगे। तो यही बात का, इस छोटी सी बात को बड़ा बनाते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी ने एक आदेश दिया। गुलजारी लाल नंदा तब उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको कहा कि जाओ इन सबको भगाओ यहाँ से इनको यहाँ से भगाओ, लाठी चार्ज करो। तो गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार के हमारे 13 दिन प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने कहा नहीं, मैं हमारे सनातन धर्म के संतों को, हमारे संतों के साथ में कोई अन्याय नहीं कर सकता, उनको बोलने दीजिए, कुछ देर बाद कुछ शांत हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे। इंदिरा गांधी नहीं मानी, उन्होंने सीधे आदेश दे दिया कि इन संतों को भगाया जाए, मारा जाए। तो उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज की। उसके बाद लाठीचार्ज में भी संत शांत से बैठे रहे, डंडे खाते रहे, तो उन्होंने गोली मारने का आदेश दे दिया। उस समय गोली कांड में कम से कम 10,000 साधु संत, आम गौभक्त मारे गए और गाय माताओं पर भी गोली पड़ी, गौ माताओं को भी गोली लगी और हमारे साधु संतों को उस क्रूर इंदिरा गांधी ने, तो प्रधानमंत्री थी, रातों रात जो जिंदा थे उनको भी, जो घायल थे उनको भी बड़े बड़े ट्रकों में भर के उन लाशों के रूप में ले जाके कहाँ गाड़ दिया,
कुछ लोगों का कहना है कि उनको बिजली की भट्टी में दफन कर दिया। बिजली की भट्टी में जलाकर राख कर दिया। जो खून की नदियाँ दिल्ली की राजधानी में था, उसको बड़े बड़े टैंकरों से पानी लाकर बहा दिया गया। इस तरह हमारे 10,000 साधु संतों का बलिदान गौ माता के लिए हुआ। आज आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा ये बात मुझे पुरी के पूर्वाचार्य स्वामी दत्त योगेश्वर देव तीर्थ जी महाराज अपने चरणों में बिठा के बताए थे। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म 68 का है। तो भक्तों, गौ भक्तों, ये आंदोलन बहुत पुराना है, आज भी आंदोलन चल रहा है। आज हमारे संत महात्मा गौ ऋषि गोपाल मणि जी महाराज आदि संत लोग आंदोलन को लगातार चलाए हुए हैं। आप सब लोग इस आंदोलन में जुड़े रहिए। जल्दी ही मोदी सरकार इस पर कोई न कोई कानून बनाएगी। सदियों पुराना हमारा यह इतिहास गोरक्षा का, इस पर मोहर लगेगी कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया गया है। आप सब लोग साथ दें। आज 7 नवंबर को 1966 के आंदोलन की जो बरसी है, उस पर मैं सभी देशवासियों को कहता हूँ कि आप कृपा करके अपने अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट में, जहाँ भी हो सके 1966 के गोरक्षा आंदोलन के नाम पर एक पोस्ट लिखें या 4 शब्द लिखें, उनको श्रद्धांजलि दें। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं हैदराबाद से राजर्षि धर्मवीर ठाकुर जयपाल सिंह सनातनी स्वामी करपाती महाराज का अनुयायी आप सबसे निवेदन करता है कि गौरक्षा का इस आंदोलन की आग को बुझने मत दो, इसको आगे बढ़ाओ, जहाँ हो सके इस पर आगे बढ़ाइए। प्रणाम। आज हमारे हैदराबाद के एक गौरीषि भी पूज्य बालकृष्ण गुरुस्वामी जी पूरे देश में पैदल यात्राएं कर रहे हैं, गाय को लेके, पुंगनूर गाय को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। पूरे देश में उनको समर्थन मिल रहा है। उनके लिए भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि ऐसे ऋषि कई जन्मों में, कई करोड़ों जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं, पैदा होते हैं। इनका साथ देना चाहिए। मैं तो कोई भी गौरक्षा का काम करता है उसको अपना समझ के उस पर जुड़ जाता हूँ। कोई उसमें साथ दे न दे, मैं उसमें काम में लगा रहता हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप भी उसमें जुड़े रहिए, क्योंकि लगातार चलते रहने से एक दिन हमारे को मंजिल मिलती है और ये मंजिल मिलेगी भी। बहुत जल्दी गौ माता को इसी मोदी सरकार में अगले 4 वर्ष में हमारे गौ माता को उसका हक मिलेगा। अभी हम कुछ ही दिन पहले अमित शाह जी से मीटिंग करके आए हैं, हमारे गुरुस्वामी बालकृष्ण जी के साथ। तो उन्होंने भी कहा है कि जल्दी ही हम इस पर कोई निर्णय लेंगे। भगवान ने चाहा, गौ माता की कृपा हुई तो हमारी गौ माता अवध्या होगी और हमारे ऋषि मुनियों का संकल्प पूरा होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। धर्म सम्राट स्वामी करपाती महाराज की जय। पुरी के शंकराचार्य जिन्होंने 73 दिन तक आंदोलन करा, अनशन रहा, जल भी नहीं पिया, आखिर में उनके प्राण चले गए, उनको मेरे कोटि कोटि नमन। जय जय सीताराम।